योगी से मतलब है, योगी इतना बड़े आदमी, जवाब नहीं योगी का। राहुल गांधी को लगता है प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसा क्यों? उनके में काबिलियत ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मनी एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात पैसा बचेगा देश का, और लोगों के पीछे झंझट नहीं रहती, झंझट नहीं रहेगी। वो तो क्या, एक क्वार्टर और 500 की नोट, बाकी क्या मिलता? वो भी नहीं मिलेगा। अरे उससे क्या पेट भरने वाला है क्या पूरे साल 5 साल? राहुल गांधी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो राजकुमार हैं। उन्होंने तो भाई अरबों खरबों में खेले हैं। उनकी माताजी चौथे नंबर की धनी वो महिला हैं वर्ल्ड की। सर, मोदी राज से आप खुश हैं या नहीं? हम भैया हम खुश ना मोदी से, हम योगी से खुश हैं। योगी ने हमारा साथ दिया बेचारे ने। तो देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? हम तो योगी से मतलब है, योगी हो जाए बस। मोदी भी आया, मोदी भी आया। मैं मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी के रहते हुए? हमें तो योगी से मतलब है, योगी इतना बड़े आदमी, जवाब नहीं योगी का। मैं लखनऊ गया था, मेरे बेटे के बेड लग गया था 2010 में। योगी ने मेरे लिए वो काम किया, आज तक कोई प्रधानमंत्री कोई नहीं करता। 2 बार गया मोदी के पास में, मोदी मेरे काम नहीं आया, योगी मेरे काम आया। इंडिया गठबंधन से किसी प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? अरे हमें तो योगी से मतलब, योगी बन जाए, हमें बहन जो सब मर जाओ, योगी बन जाए बस। सब मर जाए। इंडिया गठबंधन से इधर प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? मोदी जैसा इंसान ने मोदी। साले देश को बना दिया। राहुल गांधी को लगता है प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसा क्यों? उनके में काबिलियत ही नहीं है। बस लोग कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। कोई असर नहीं है जी। अच्छा, इंडिया गठबंधन ने वादा किया उनकी सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवा देंगे। कहीं नहीं होगा, झूठ की बात है, क्लियर। ये सब रेवड़ियां हैं। हाँ जी, ये सब फ्री की रेवड़ियां हैं। हाँ ओके। अच्छा, मोदी सरकार ने भी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया किया। नहीं लगता है गठबंधन के प्रभाव से आकर किया? कुछ भी नहीं है, 24 में इसलिए हुए, इसलिए क्या कह रहे हैं? इलेक्शन 24 में इलेक्शन नहीं है, इसलिए 200 कम करें, इसलिए कम किया। और क्या। अच्छा, मोदी भी तो है? रक्षाबंधन तोहफा नहीं है, इलेक्शन में तोहफा तो है, फिर तो उसका भी तोहफा दिवाली का भी देंगे। तो भैया योगी को देंगे, योगी को बस। वो ठीक है सर। सर, 2024 के चुनावों में किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? भैया अभी देखिए, मोदी के आगे कोई फेस नहीं है इस टाइम। मोदी के आगे कोई खड़ा भी नहीं है। अगर हम इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मैं 2 जनों को जो समय मजबूत है, बिहार का जो मुख्यमंत्री है और जो कलकत्ता की मिनिस्टर है, इन दोनों में से राहुल गांधी अभी बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से उनकी लोकप्रियता में वृद्धि नहीं? बड़ी है, पर डिक्टेटरशिप, लीडरशिप, ये कैपेबिलिटी, ये चीज़ उसके अंदर नहीं है अभी। ये सबको पता है, जो एजुकेटेड बंदा है। अब आप आज की इंडिया में हमारे एजुकेशन बहुत अच्छी ज़्यादा अग्रसर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना अभी 5 साल तो मैं नहीं मान सकता कि बन सकता है। अच्छा, लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री के राज में जो महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बेरोजगारी तो नहीं हुई। काम हिंदुस्तान को आगे लाने के लिए मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर कुछ फैसले सही किए तो कुछ गलत भी किए हैं, पर हिंदुस्तानी की जनता वो गलत फैसले नहीं देख पा रही है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भेड़ चाल है। एक ने एक चीज़ बोल दी तो वो चीज़ 10 चीज़ों को वो फॉलो कर लेती है। सीधी सी बात है, पर बहुत माइंड गेम खेल रहे हैं इस समय में नरेंद्र मोदी है, नाम है भैया, गुजराती आदमी है। तो देन वी आर फेसिंग टू गुजराती। मेरे भी 11 किराएदार गुजराती, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ। बहुत माइंड से गेम प्रिपेयर करता है मोदी की अपनी। 1 नेशन 1 इलेक्शन का कहने वाले, वो आने वाला है, तो उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है वो कानून बन जाएगा? मोस्ट प्रॉब्ली ये बन सकता है, पर देश के लिए सही है? ठीक है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक ही बार होंगे तो इट्स गुड। हुए हैं 4 बार हो चुके हैं, 62 में हुए, 65 में हुए, 7 में हुए। इट्स गुड। लगता नहीं, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई है, आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा तब के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए समय समय के अकॉर्डिंग है। हर इंसान ने अपने जो कानून है भाई, जो हमारा लॉ है, जिस तरीके से जो चल रही है इस समय चीज़, वो अकॉर्डिंग करते हैं कि हम उसे कैसे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, डिपेंड करता है। पर इस समय फेस सिर्फ मोदी है। इस समय हमारे पास कोई लीडर नहीं है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। मेन बात ये है, तो मोदी ने उसको बहुत अच्छी तरह संभाला है, किया है उसे। और अभी मेरे हिसाब से राहुल गांधी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो देश को ड्राइव कर सके। 2024 के चुनावों में कौन बाजी मारेगा? मोदी। और इंडिया गठबंधन से? मोदी आएंगे सब। कहाँ से सर आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। वहाँ पर किसकी सरकार है? अभी बीजेपी जी। हाँ, लगता है सर कि देश तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को वोट देगा? ये देगा, 101% देगा। राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन से 28 दल साथ आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इतना तो नहीं है राहुल गांधी का,
लेकिन मोदी को बहुत ज़्यादा वोट मिला। उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं नहीं, इतना लायक नहीं है। ये उतना लायक नहीं है वो, नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? उससे अच्छा तो राज ठाकरे ही, उसका चचेरा भाई बड़ा। और वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मनी एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात पैसा बचेगा देश का, और लोगों के पीछे झंझट नहीं रहती, झंझट नहीं रहेगी वो। लेकिन सर ऐसे कह रहे हैं कि बहुत ऐसे कहीं ना कहीं इलेक्शन में धांधलेबाजी नहीं होगी। नहीं होगी, ऐसी तो होती है, हर एक इलेक्शन में होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ही बार होंगी ना, बार बार कहीं ना कहीं जो इलेक्शन में लोगों को रोजगार मिलता था वो खत्म हो जाएगा। वैसे कौन सा रोजगार मिल रहा फिर? इलेक्शन के टाइम भी नहीं मिलता ना, मिलता तो क्या एक क्वार्टर और 500 की नोट, बाकी क्या मिलता? वो भी नहीं मिलेगा। अरे उससे क्या पेट भरने वाला है क्या पूरे साल? 5 साल के 500 रुपए में 5 साल का वोट दे रहे साल महाराष्ट्र से घूमने आए हैं, हाँ घूमने आई, क्या काम करते हैं आप? खेती करता मैं। तो क्या है, खेती में मोदी ने वादा किया था कि जो आय है वो मैं दोगुनी कर दूंगा किसानों की, तो आपकी आय हुई दोगुनी? अभी तक तो नहीं हुई, वादे तो किए, कितनों ने किए, पहले भी किए थे और भी करेंगे, लेकिन दुगनी नहीं हुई। सर प्याज के लिए आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी जानकारी नहीं। तो सर मोदी राज में आपकी आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आप दोबारा से प्रधानमंत्री में उन्हें ही वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। हाँ वैसा है, दूसरा नेता ही नहीं ना राहुल वैसा। गांधी है तो नहीं, राहुल गांधी नहीं है, नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं है, वो तो है लेकिन वो फ्यूचर नहीं। मोदी राज में महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो क्या कहेंगे? सिलेंडर के दाम 1100-1200 रुपए हैं। अभी तो कम होंगे ना, अभी फ्यूचर में कम होंगे ना। आप कह रहे हैं 200 रुपए कम हो गए। हाँ तो वो तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से कम हो गए, वो तो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में। नहीं ना, वो तो अभी किया ना उन्होंने 200 रुपए कम। क्या कह रहे हैं? फोकट में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कम पैसे में कोई नहीं एक चीज़ मिलती। अभी तो सबसे महंगाई हो गई है, तो कोई भी इसमें तो महंगाई तो हो गई ना। अच्छा राजस्थान के सीएम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये संभव नहीं है। नहीं वहाँ पे मिल रहा है। नहीं वो मिल रहा है, दूसरा महंगा होगा कुछ, दूसरे चीज़ महंगे होंगे, हर कुछ ना कुछ बढ़ाए होगा। क्या कह रहे हैं? हम ये थोड़ा सा बात बोलेंगे। आपका बीजेपी के अंदर पालेकर 2016 से 2004 से गुआ के अंदर 5 बरस 60 रुपये लीटर पेट्रोल चलाया। ये बात मानेंगे आप? 5 बरस तब जन सब जगह से आया, वही हालत 75, 90, 80, 100। आप कौन सा खेल में? क्या कह रहे हैं? कह रहे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ी तो सब चीज़ के दाम बढ़े ना। किसान के भी तो धान के ये तो हो गया ना, दुगनी हो गई ना। तो आपकी आय दोगुनी हुई है। किसान का तो बोला ये जो दाम था, जो 1200 रुपया ये गऊ में मिलता था, अभी 3000 रुपये तक हो गया उसका कीमत। सब तो रेट तो ज़्यादा हो गया है। सर मोदी राज से खुश हैं आप? मोदी जी से फिर किससे खुश रहे? क्या ऑप्शन दे रहे हो मेरे को कि ये राहुल गांधी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो राजकुमार हैं। उन्होंने तो भाई अरबों खरबों में खेले हैं। उनकी माताजी 4थे नंबर की धनी वो महिला हैं वर्ल्ड की। उनको क्या पता कहाँ पे वो आजकल तो थोड़ा यात्रा वात्रा करके वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके साथ लाव लश्कर चल रहा है साथ में। अभी तो हर नेता के साथ चलता है। हाँ हर नेता के साथ चलता है। पैदल तो फिर चलने का कोई मतलब नहीं रहा ना। अगर लाव लश्कर चल रहा है, एम्बुलेंस चल रही है, सब ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है, तो किसी को भी पैदल चलाओ। लद्दाख में उन्होंने 800 किलोमीटर से ज्यादा बाइक चलाई। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने पैदल ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई, सुना मैंने। उन्होंने बोला कि हम वो देख के आए हैं, चाइना काफी कब्जा कर लिया। किलोमीटर जमीन पर जी नेहरू जी ने जो जमीन दी थी वो नहीं देखने गए, अक्साई चीन वाला, कि वो कब। अच्छा दूसरा लद्दाख में पूछा, मीडिया ने ही पूछा ना कि आप बताइए, तो कह रहे हैं वहाँ के लोग बता रहे हैं। अरे भाई कोई सबूत लेके आए। अभी गई थी वो बाइकर जो लेडीज गई थी, वो पूरे बॉर्डर का एरिया को वो करके आई, बंगाल झील वगैरह सारा। ये लद्दाख से ही सारा यहीं से दूरबीन से देख लिया कि कहाँ का कब्जा कर लिया। तो राहुल गांधी कभी भी उनको सीरियस सुनता नहीं है कोई। मैं भी कभी देखता हूँ तो 1-2 सेकंड देख लिया, हमें पता है कुछ ऐसा वैसा। चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखाया, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो देखो चीन ने तो उसको भी दिखा दिया अपने में, लद्दाख को दिखा दिया। और तो उसके बराबर में जो उसका पड़ोस में अलग हुआ था, क्या नाम है उसका, जिससे उसकी वो चल रही है, ताइवान, उसको भी दिखा दिया अपने नक्शे में। साउथ चाइना सी सारा दिखा दिया। चीन का क्या, चीन तो भाई ऐसा है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका वो पता भू माफिया है।
उनको तो दूसरे के देश की सीमा का दिखाने का वो रहता ही। अभी का नहीं है, चीन ब्रिटिश की रहते हुआ भी हो, वो सबका बाप है और सबका बाप है। लेकिन सर बाहर क्या कह रहे हैं, चीन सबका बाप है? हाँ, चीन पहले से ही बाप बना हुआ। अब जो भी एक हथियार लेंगे वो चाल लेगा। सर लद्दाख में जो भारत से सटी जमीन है, वहाँ पर चीन लगातार बंकर बना रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ। अगर आपको युद्ध हो सकता है? इसी टाइम जब नेहरू के टाइम हुआ था तो उनके जो सैनिक वहाँ पे थे उनको इन्होंने चावल पहुँचाया था, जबकि इनकी ही जमीन कब्जा की थी। इन्होंने उनको हवाई उसको नहीं दिया था, एयरफोर्स को। अगर ये इजाज़त देते, अपने सैनिक मरवाए, अपनी ज़मीन दी, उनको चावल पहुँचाए। अभी तो चीन से झड़प चल रही है उसी बात पे, तो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है ना, जो मिलिट्री लेवल पे होती है बैठक, वो होती चली आ रही है। चीन बहुत अकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि भारत नहीं रहा। भारत 62 वाला तो है नहीं। अब तो हमारा युद्ध होता है तो क्या अंजाम होगा? दोबारा हो रहा है तो देखो, एक बात बोलूं, भारत वो नहीं रहा, बड़ा तगड़ा झटका देगा। और भारत के साथ अब पूरी दुनिया है। अब चीन जो है अलग थलग हो गया कोरोना के बाद। अब चीन का कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका हो गए, जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, चीन को सभी पहचान गए। रसिया से भी उसका विवाद है, जितनी भी सीमाएं लगती हैं, हर देश से कुछ ना कुछ पंगा है। सर मोदी राज से आप खुश हैं? देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से रिटायर हूँ और बच्चे भी हैं हमारे गवर्नमेंट में ही हैं। बट ये जो ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा है, अभी एक रैली हुई थी रामलीला मैदान में, तो वहाँ लाखों आदमी आया था। एक तो ये ओल्ड पेंशन का, इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे। दूसरा, एक बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी अगर ओल्ड पेंशन लागू कर दी तो। एडजस्ट गवर्नमेंट सब एडजस्ट करती है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी एडजस्ट कर सकती है। घोटाले हैं देखो, कांग्रेस के टाइम के, ये तो गवर्नमेंट एडजस्ट भैया, गवर्नमेंट सब एडजस्ट करिए, उनको पावर। जितने घोटाले कांग्रेस ने किए हैं ना, उन सारे घोटालों का पैसा अगर ये गवर्नमेंट निकाल लेती है तो सबकी जो दशा है वो सुधर जाएगी। जिनकी पेंशन लग रहा है कि मेरी पेंशन मेरे हिसाब से नहीं लागू हो रही, वो सब हो जाएगा। मेन तो पैसा ही है, सारा गेम पैसा है। ये क्या है जो इन्होंने कर दिया ना, घोटाले, सिर्फ घोटाले घोटाले घोटाले, अभी तक सुनने की आदी हो गई थी जनता। अब ये जो है, जो ठगबंधन है, बौखलाए हैं कि कहीं ये साले अच्छी चीज़ों की आदत ना लग जाए। पहले जब तो इनको अच्छा लगता था भाई ये घोटाला हो गया, वो अब सुनने को नहीं 10 सालों से मिल रहा है। कोई घोटाला कोई बता दे, कोई भी यहाँ से जितने लोग खड़े, किसी से पूछ लो 10 सालों में कोई घोटाले अगर नहीं होते तो आज देश की अर्थव्यवस्था और भी बढ़िया शायद हो सकता है। 1 नंबर पे इकोनॉमी होती, 3 नंबर पे होती। क्यों भाई साहब, सहमत हो कि नहीं हो इस बात? क्या कहेंगे राइट नाउ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे आजकल के बच्चे बेरोजगार, जैसे MBA और BTech वगैरह करके घूम रहे हैं, थोड़ा गवर्नमेंट उन पे ध्यान दे। बच्चों को जो खाली स्थान पड़े हुए हैं मिनिस्ट्री में या अदर उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बाजी मार पाएगा? देखो, मोदी साहब के पास सब टेक्निक है। बिल्कुल सही बात। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पहले लाल किले पे डिक्लेयर कर दिया, मैं आऊँगा। एक बात मैं बताऊँ, क्या कहेंगे आप? स्टेटमेंट है, आज ही की है या कल की है, उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक बार इलेक्शन कराओ, बोला है ना, एक बार इलेक्शन कराओ, जनता को भी मुक्त करो। जनता का जो पैसा है इसमें फूक रहे हैं कि इस राज्य में अगले महीने, उस राज्य में अगले महीने। अब एक बार इलेक्शन हो, उसमें चीफ मिनिस्टर स्टेट का बन जाए और PM जो है सेंटर। सर आपको नहीं लगता वो अपना चुनाव जीतने के चक्कर में 1 नेशन 1 इलेक्शन? बात बोलूं, कोई भी अच्छी बात होती है तो उसमें तो रहता ही है फायदा। और जो पावर में है उसको तो लोग कहते ही हैं, चाहे वो कह देना, अगर कहता है कि उसका कुत्ता जो है वो पानी पे दौड़ता है तो कमी निकालने वाला कहेगा उसको तैरना नहीं आता, साला हमारा कुत्ता तैरता है। अरे उसकी काबिलियत देखो, उसका टैलेंट नहीं देखना, क्योंकि उनको तो अपनी रोटी सेकना है। उन्होंने चाहे मोदी जी जो मर्जी कर दें, उसमें कमी ही निकालना। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर चलेगी कैसे? 1 नेशन 1 इलेक्शन से सहमत? बिल्कुल सहमत है। देखो, जिसमें पैसा बचे पब्लिक का, कौन नहीं सहमत होगा? पब्लिक चाहेगी ना कि उसका पैसा बचे।